गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम एके इंग्लिश। हम लोग सिंटैक्स चैप्टर के कॉमन एरर्स को सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले मैंने दो छोटा छोटा वीडियो को डाला और कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब चलिए आगे देखते हैं। सिंटैक्स का ही ये प्रश्न है, पहला चैप्टर। इस प्रश्न को देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर है। ए जो आपका है पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, ये यहाँ पर वन ऑप्शन में ये लिखा हुआ है पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस। सेकंड ऑप्शन में है आर नेसेसरी और ये थर्ड ऑप्शन में है फॉर सक्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी अगर कॉमन एरर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों ने देखा कि दो नाउन को, एक आपका है पेशेंस, एक आपका है परसिवरेंस। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और परसिवरेंस ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। दो अनकाउंटेबल नाउन को एज वेल एज से जोड़ा गया है। इस प्रॉब्लम को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका ये दूसरा सब्जेक्ट है और ये दो सब्जेक्ट को, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन से जोड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे आपका हो गया विद, दूसरा आपका हो गया अलोंग विद, तीसरा आपका हो गया एज वेल एज, चौथा आपका हो गया टुगेदर विद। माय डियर स्टूडेंट्स, दो सब्जेक्ट को एक प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज से जोड़ा जाता है। विद, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, इन एडिशन टू, गाइडेड बाई, एसोसिएटेड बाई, रादर देन। यानी इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि दो सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन हॉल में आपको विद, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद और भी जो हमने आपको बताया लाइक, अनलाइक एंड नॉट, इससे आपको जोड़ा जाता है और आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपका वर्ब क्या होगा। तो याद रखना हमारे डियर स्टूडेंट्स कि ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। इफ द टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद अ preposition और prepositional phrase according to the first subject we have to use verb। इस कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया। अब चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कह रहा पेशेंस, इसको जोड़ा गया है एज वेल एज और क्या है परसिवरेंस। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये आपका S2 है यानी दूसरा सब्जेक्ट है। तो ये पेशेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर देना है और पेशेंस क्या अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आर का नहीं इज का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। इसका हिंदी क्या होगा कि पेशेंस के साथ साथ परसिवरेंस सक्सेस के लिए आवश्यक है। इट मीन्स, पेशेंस मीन्स आपका हुआ धैर्य और परसिवरेंस मीन्स हुआ दृढ़ता। यानी आपके लाइफ में कितना भी मुसीबत आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, उसके बावजूद आप हार्डवर्क करते जाइए। करते रहना को ही कहा जाता है परसिवरेंस। चलिए मूव करते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें आपका ये लिखा हुआ है इन सिंगापुर। तो ये आपका प्लेस है, जगह की बात कर रहा है। ये आपका एडवर्ब है। ये जो प्लेस है, ये जो आपका लिखा हुआ है, तो ये जो है लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो आपका लिखा हुआ है इन सिंगापुर, ये आपका प्लेस है। इसको हम लोग लास्ट में भी
इसको हम लोग इन सिंगापुर को हम लोग लास्ट में भी देखेगा किसी किसी प्रश्न में यूज होता है। इन सब्जेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा माय ब्रदर इन लॉ, और यहाँ पर देखिए विद से आपको प्रपोजिशन से जोड़ा है, और दूसरा आपका क्या है हिज वाइफ। जिस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किया उसी कॉन्सेप्ट पे ये आपका प्रश्न है। ये आपका S1 यानी सब्जेक्ट क्या है माय ब्रदर इन लॉ, प्रपोजिशन विद है, और S2 आपका क्या है हिज वाइफ। तो अब यहाँ पर ये जो वर्ब है तो अभी हम लोगों ने सीखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या इसको ऐसे भी हम लोग सीख सकते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर दो वर्ड को प्रपोजिशन से जोड़ते हैं तो प्रपोजिशन के पहले जिस वर्ड का यूज है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका माय ब्रदर इन लॉ, तो ये आपका क्या हुआ सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे वॉज का। ये जो प्रपोजिशन एट है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन एट का यूज एग्जैक्ट प्लेस को बतलाने के लिए किया जाता है, यानी कि राइटर इस फंक्शन को पॉइंट आउट करना चाहता है, इसलिए वहां पर प्रपोजिशन एट का यूज है। अब इसका हिंदी कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहा कि सिंगापुर में मेरा भाई अपने वाइफ के साथ फंक्शन में प्रेजेंट था, यानी आंसर आपका हो गया वर को हटाकर इसके जगह पर किसका यूज होगा वॉज का। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। करा ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स स्टडी आई मेड यू अंडरस्टैंड, कल हमने आपको समझाया आफ्टर वन ऑफ वी हैव टू यूज प्लूरल नाउन। यहाँ पर ये जो वन ऑफ है तो इसके बाद देखिए लिखा हुआ दोज राइटर्स, ये अपने आप में क्या है प्लूरल नाउन है। आगे में यहाँ पर हु जो है ये आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये कॉन्सेप्ट इस टाइप के प्रश्न को कल भी हमने सॉल्व किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आपको देखना है कि ये नाउन आपका प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा, हैज की जगह आप यूज किसका करेंगे हैव का यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल है, कल हमने इस कॉन्सेप्ट को बताया, थोड़ा सा और समझ लीजिए। कल हमने आपको ये बताया था कि वन ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, आने वाला वर्ब क्या होगा सिंगुलर। आज मैं इस दूसरे टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है, इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है, तो इस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये जो नाउन है इसे एंटीसीडेंट कहा जाता है, और इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर किस में हो गया बी ऑप्शन में हो गया। हु के बाद हैज की जगह किसका यूज होगा हैव का हम लोग यूज करेंगे। अब चलिए इसके अर्थ को समझते हैं हम। कह रहा क्या ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, ये कह रहा है कि वह उन राइटर्स में से एक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि हु यानी कि जो, आंसर हमने आपको क्या बताया कि हैव, यानी कि जो राइटर्स कह रहा द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में प्रशंसा को हासिल किए हैं, यानी प्रशंसा प्राप्त किए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वह उन राइटर्स में से एक है जिन लोगों ने पूरी दुनिया में प्रशंसा को प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका है 7 क्वेश्चन नंबर ये रहा। इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है कि नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, यहाँ पर भी देखिए प्रपोजिशन का यूज है, और प्रपोजिशन के बाद एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया प्लूरल नाउन। और यहाँ पे नॉलेज है, तो ये जो नॉलेज है आपका, तो ये नॉलेज क्या हुआ अनकाउंटेबल नाउन। ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपका क्या हुआ अनकाउंटेबल नाउन। ये जो नॉलेज है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये नॉलेज आपका क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन। और हमने अभी बताया कि अगर दो सब्जेक्ट किसी प्रपोजिशन से कनेक्टेड है
तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट यानी इस नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। तो आर की जगह यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इज का। यानी ये फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ था नॉलेज ऑफ, सेकंड ऑप्शन में एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, और ये थर्ड ऑप्शन में है इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आर की जगह आंसर क्या हो गया, इज। अब चलिए इसके थोड़े अर्थ को समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कह रहा, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वाले का पहले हम लोग को हिंदी बोलना है। एटलीस्ट यानी कम से कम, 2 लैंग्वेजेस 2 भाषा का नॉलेज यानी कि ज्ञान। कह रहा कि एटलीस्ट कम से कम 2 लैंग्वेजेस का नॉलेज एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आवश्यक है। कह रहा कि एटलीस्ट 2 भाषाओं का ज्ञान इस एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है या आवश्यक है। यानी हमारा आंसर ये हो गया थर्ड ऑप्शन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8 नंबर। इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, कह रहा है क्या, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल और द कॉलेज। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर और की जगह किसका यूज होगा, ऑफ का। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि ये जो है और, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ऑफ का। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑफ का। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा। लेट्स अंडरस्टैंड, इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा इसमें टैपिंग मिस्टेक है, और की जगह यहाँ पर किसका यूज होगा, ऑफ का। क्या कह रहा है, सो देखिए, सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, और इसको प्रपोजिशन एंड से जोड़ा गया है। यानी फर्स्ट ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज करा कि आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। यानी फर्स्ट ऑप्शन को हमने देखा यहाँ तक, तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज का जिक्र है। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा कि आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि अगर एक सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और इसको कंजंक्शन अगर हम लोग एंड से जोड़ते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर 2 सिंगुलर नाउन का यूज है और इसके पहले अगर हम द का यूज करते हैं, यानी एक आर्टिकल का अगर यूज करते हैं, और इसके पहले भी द का यूज करते हैं, एक आर्टिकल का यूज करते हैं। इस प्रश्न में टीच द का यूज है, इसलिए मैंने यहाँ द लिखा है। आर्टिकल का आप यूज कर सकते हैं, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है और वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है। यानी कि अगर 2 सिंगुलर नाउन है, लेकिन 2 सिंगुलर नाउन राम, मोहन, श्याम, गीता, ये नहीं होना चाहिए, पोस्ट का नाम होना चाहिए। यहाँ पर गौर से देखिए, जो लिखा हुआ प्रिंसिपल तो एक पोस्ट का नाम है, ये जो लिखा हुआ सेक्रेटरी ये भी क्या है, पोस्ट का नाम है, और इसको किससे जोड़ा गया है, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। तो ये रूल है कि अगर 2 सिंगुलर नाउन को हम आर्टिकल द से जोड़ते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा ये हमेशा यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि एक सेंटेंस में अगर 2 पोस्ट का नाम है और आर्टिकल एक अगर है, इट मीन्स कि एक आदमी की बातचीत हो रही है, एक आदमी है और उसके नाम पे 2 पोस्ट है, लेकिन 2 अलग अलग पोस्ट है और दोनों आर्टिकल को लिया है। इसका अर्थ ये होता है कि 2 आदमी की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, सेक्रेटरी जो है वो एक अलग है और प्रिंसिपल जो है अलग है। तो इस यहाँ पर जो आर का यूज है ये आपका बिल्कुल सही है, आर का यूज बिल्कुल सही है। यानी इस सेंटेंस में आंसर क्या होगा, 4। इस सेंटेंस में आंसर क्या होगा, 4। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। कभी भी हिंदी निकालना है तो जो आपका वर्ब है उसके पहले सारा ये सब्जेक्ट कंसीडर होता है, इसको सब्जेक्ट माना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको कहा कि प्रपोजिशन के बाद वाले का पहले हिंदी बोलना है। कह रहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी कलेक्ट्रेट में
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। यानी हम लोगों ने ये जानते हैं हम लोग बचपन से, इजम आर के बाद अगर बिफोर का यूज है इसका अर्थ होता है, हिंदी होता है रहा है, रही है और रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर माय डियर स्टूडेंट्स। 9 नंबर, इस प्रश्न को देखिए, ये आपका क्या है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। जिस कॉन्सेप्ट को अभी मैंने बताया, जिस कॉन्सेप्ट को अभी मैंने आपको बताया, जिक्र किया कि अगर एक सेंटेंस में दो पोस्ट का नाम है और दोनों अपने साथ एक आर्टिकल को लेता है, इस कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा, अगर एक आर्टिकल है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर दोनों के साथ आर्टिकल का यूज है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अभी जिस कॉन्सेप्ट को हमने बताया माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर ये सिंगुलर नाउन है और इसको हम कंजंक्शन एंड से जोड़ते हैं, यहाँ भी किसका यूज है, सिंगुलर नाउन का, तो ये सिंगुलर नाउन की जगह अगर एक एडजेक्टिव का यूज है और यहाँ भी कंजंक्शन एंड से ही आपका जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एडजेक्टिव का यूज है, इसके साथ भी अगर एक आर्टिकल का यूज है और यहाँ भी एडजेक्टिव के पहले किसका यूज है, आर्टिकल का, इस कंडीशन में अगर दो आर्टिकल है, अगर यहाँ भी आर्टिकल है यहाँ भी आर्टिकल है, तो वन आर्टिकल मीन्स वन पर्सन, एक ही बात कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और टू आर्टिकल्स मीन्स टू पर्सन्स, यानी दो की बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल है, यहाँ भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, इस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपका, थोड़ा सा ध्यान देना हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका यहाँ पर देखिए, जो हॉट है ये आपका एडजेक्टिव है, ये कोल्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, तो इसके बाद आने वाला ये जो नाउन होगा ये आपका सिंगुलर होगा, जो बिल्कुल यहाँ पे सही है। यानी यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज है, यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज है, यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। वॉज के जगह हम लोग यूज किसका करेंगे, वर का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, यानी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर वॉज की जगह किसका यूज हुआ, वर। फर्स्ट ऑप्शन ये था, सेकंड ऑप्शन ये था, ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं, हिंदी को समझते हैं, थोड़ा कैसे समझेंगे। ये कह रहा है क्या कि एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग छोटी सी नदी को, झरना को कहा जाता है, इन्हें दो स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, एक जो है वो हॉट है और एक आपका क्या है, कोल्ड है, और कह रहा है कि ईच अदर, तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है माय डियर स्टूडेंट्स। दो के लिए हम लोग ईच अदर का यूज करते हैं और दो से ज्यादा के लिए हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग, कह रहा कि नियर फॉन्ड, हाँ कह रहा क्या, एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग, जो कह रहा कि ईच अदर, एक दूसरे के पास में पाया गया, यानी जब लोग कहीं मूव घूमने के लिए गए, जंगल में गए, कहीं भी गए, तो वहाँ पर उन्होंने दो स्प्रिंग को देखा, एक हॉट और एक कोल्ड, और दोनों नियर में था, पास में था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर माय डियर स्टूडेंट्स। 10 नंबर ये प्रश्न है, देखिए ये क्या है। इस कॉन्सेप्ट का जिक्र आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास में किया था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट ईच ऑफ आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ से स्टार्ट होता है, इसके बाद आने वाला नाउन आपका प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद जो आने वाला यहाँ पर नाउन है ये आपका प्लूरल होगा। अगर प्रोनाउन का यूज होगा तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं।
प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और यहाँ पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। ये जो आइदर है ये है क्या, तो आइदर का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस वन ऑफ द टू, यानी दो में अगर एक की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दो है, इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, तो दो में किसी एक की बात करते हैं, यानी वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक। इस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा कि आइदर ऑफ द रोड्स, यानी ग्रामेटिकली ये पार्ट में कोई एरर नहीं है। फर्स्ट तो ये जो आपका ऑप्शन है इसमें लिखा है ईदर ऑफ द रोड्स, आप इसको आइदर भी बोल सकते हैं और इधर भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पर ये जो आपका लीड है ये आपका V1 है, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका होता है प्लूरल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल, और इसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, एस का। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ये जो आपका टू प्रेपोजिशन है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन टू का यूज डेस्टिनेशन को बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन प्रेपोजिशन टू इज यूज्ड। जब प्रेपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेपोजिशन टू में एटलीस्ट हम लोग को 10 से 12 रूल्स को समझना है कि किस किस कंडीशन में, सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं। उसमें से एक यहाँ पर है कि टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन वी यूज प्रेपोजिशन टू। तो यहाँ पर किसका यूज है, टू द पार्क, यानी वो पार्क तक ले जाता है। चलिए इसके अर्थ को हम समझते हैं क्या कह रहा, आइदर ऑफ द रोड्स, यानी कि दो रोड्स में से कोई एक, यानी कि मान लीजिए कि दो रोड है, एक स्ट्रेट जाती है एक इधर जाती है, तो ये जो आपका एक स्ट्रेट और एक आपका लेफ्ट, यानी दोनों में किसी एक की बात कर रहे हैं कि कोई न कोई एक रास्ता पार्क तक जाती है या पार्क तक लेकर जाती है। कह रहा कि आइदर ऑफ द रोड्स, यानी दो रास्ता में कोई एक, आंसर यहाँ एस लगा। कह रहा पार्क तक लीड करता है, यानी हम लोग को लेकर जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर माय डियर स्टूडेंट्स।